पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। इस तरह हमने एरिक्सन की आज 4 अवस्थाओं पर चर्चा की। धन्यवाद। अगले क्लासेस में हम एरिक्सन के अन्य 4 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली क्लास में मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न आयामों को जाना था, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम मानव विकास के आयामों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा मानव विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य शिक्षार्थी की आयु, बुद्धि, रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किए जाएं। यह तभी संभव है जब शिक्षक को इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन चरणों में विकास की जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हम सबसे पहले शैशवावस्था पर चर्चा करेंगे। शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह होता है। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बच्चे का भार बालिका की तुलना में अधिक होता है। पहले 6 माह में बच्चे का भार दुगना और 1 वर्ष में तिगुना होता है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता रहता है। संपूर्ण शैशवावस्था में बच्चे की लंबाई बालिकाओं से अधिक पाई जाती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच और दूसरे वर्ष में 4 या 5 इंच बढ़ती है। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर तीव्र गति से बढ़ता है और जन्म के समय मस्तिष्क का भार 360 ग्राम पाया जाता है। यह भार 2 वर्षों में दुगना हो जाता है। हड्डियां जो होती हैं वो छोटी और संख्या में 270 होती हैं। ये छोटी, कोमल, लचीली और भली भांति जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट और अन्य खनिज पदार्थों के कारण दिन प्रतिदिन कड़ी हो जाती हैं, जिसे हम अस्थिकरण भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के 6 माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु में शिशु के पूरे दांत निकल जाते हैं। इसी तरह से शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसमें नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभवों को लिखता है। जन्म के समय बच्चा रोना, छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं करता है। फिर धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है, माता पिता पर ही आश्रित होता है। बच्चा हल्की और भारी वस्तुओं और विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर करना भी सीख जाता है। संयुक्त और जटिल वाक्य बोलने लगता है, अर्थात उनमें मानसिक योग्यताओं का विकास शुरू हो जाता है। बच्चा बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है, ध्वनि सुनकर उस ध्वनि का अनुकरण करना भी सीखता है। वह विचित्र प्रकार के प्रश्न उठाकर तर्क वितर्क करता है और कल्पना के संसार में ही खोया रहता है। जैसे कि वो अपने मन में इतनी सारी परिकल्पनाएं बना लेता है, दिवा स्वप्न देखता है, हवाई किले बनाता है, कोई परियों की कहानी, इस तरीके की चिंतन शक्तियां उसके अंदर विकसित होती हैं। उनमें रुचियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे पहले बच्चा खिलौने से खेलने में रुचि जो है वो इस अवस्था में लेना शुरू कर देता है। इस तरह की रुचियों का विकास इस अवस्था में पाया जाता है। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जो संवेगात्मक विकास होता है उस पर चर्चा करते हैं। शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। शिशु का रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ये सारी चीज़ें इसका प्रमाण होती हैं। शिशु में संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है। संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है। इस तरीके के परिवर्तन जो है उसमें दिखाई देते रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें जन्म से 1 माह तक शिशु मनुष्यों और आवाज़ों की पहचान नहीं कर पाता है।
दूसरे महीने में वो आवाज़ पहचानता है और दूसरे व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता भी है। तीसरे महीने में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और दूसरों के साथ खेलता है, हंसता है, बोलता है। छठे से 8वें माह में वह परिचित व्यक्तियों और अपरिचित व्यक्तियों में पहचान कर लेता है और व्यक्तियों के शब्द, हाव भाव का अनुकरण भी करता है। तीसरे वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनमें सामाजिक संबंध स्थापित करता रहता है। शैशवावस्था में बच्चे का चारित्रिक विकास। जन्म से 3 माह तक शिशु को अपने उचित अनुचित आचरण के संबंध में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चे अपने अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार अपने को अच्छा या खराब समझने लगते हैं। 2 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते शिशु में स्वार्थ की भावना विकसित होने लगती है और वह इस काल में अपने खिलौनों को भी किसी बच्चे से साझा करना पसंद नहीं करता है। बच्चे 3-4 वर्ष की आयु में बड़े के आदेशों का पालन करते हैं, अच्छे बुरे कार्यों में भी अंतर को समझने लगते हैं। 5 वर्ष की आयु में बच्चे मूल्यों को बिना समझे ही स्वीकार करने लगते हैं। इस अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होता है, उसके लिए बच्चे को उचित वातावरण प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। घर में और विद्यालय का वातावरण शिशु के विकास के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यह वातावरण शांत, स्वस्थ और सुरक्षित होना आवश्यक होता है। उचित व्यवहार इस अवस्था में बहुत ज़रूरी है। बच्चे को माता पिता और शिक्षकों को शिशु के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए। उसे डांटना या पीटना नहीं चाहिए या भय या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें सदैव उसके प्रति एक प्रेम और शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि। शिशु अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अनेक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। माता पिता और शिक्षक को भी उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविकताओं का ज्ञान। शिशु काल्पनिक जगत को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे वास्तविकता के निकट लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि वो बच्चों को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। खेल एवं क्रिया के माध्यम से शिक्षा। शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है। वह अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखता है। स्ट्रैक के अनुसार शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। इसलिए इस अवस्था में अधिकाधिक शिक्षा खेल के माध्यम से देनी आवश्यक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। इस अवस्था में शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। शिशुओं की शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाना जरूरी है। आत्मनिर्भरता का विकास। शिशु को ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए जिससे उसको स्वयं सीखने का, काम करने का और विकास करने की प्रेरणा मिल सके। हर शिशु में बहुत सारे गुण निहित होते हैं। शिशुओं में इन निहित गुणों का विकास होना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। शिशु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों को ज्ञानार्जित करते हैं। रूसो ने लिखा भी है कि बच्चे के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इन्हीं से वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना, खेलना पसंद करता है। उसे इस बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनमें सामाजिक भावना का विकास हो सके। शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनमें उत्तम आदतों का निर्माण हो सके, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, शरीर को साफ रखना इत्यादि। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। इसी तरीके से अब हम बाल्यावस्था पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था शैशवावस्था के उपरांत आती है। यह अवस्था 6 से 12 साल की 12 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। यह अवस्था बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस काल को मानव विकास का अनोखा काल भी कहा गया है। इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बच्चे में उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास पाया जाता है वो इस तरीके से है। बच्चे के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत में भार 80 और 95 पाउंड के बीच हो जाता है। 9 या 10 वर्ष की उम्र में बच्चे का भार बालिकाओं से अधिक होता है। 6 या 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन वर्षों में लंबाई लगभग 2 या 3 इंच के करीब बढ़ती है। सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों का सिर प्रौढ़ उम्र के व्यक्तियों के सिर के आकार का 90% और 10 वर्ष की आयु में 95% होता है।
9 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% होता है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। 6 वर्ष की आयु में बच्चे के दूध के दांत गिरने लग जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास जो होता है, उस समय बच्चा लगभग 6 वर्ष का हो जाता है। तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की अवस्था है। इस अवस्था में अवलोकन की शक्ति, तर्क, चिंतन, स्मरण, ध्यान, विचार, इन सभी चीज़ों का विकास शुरू हो जाता है। स्वभाव में स्थिरता तथा व्यवहार पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। क्रोध आने पर भी प्रकट होने नहीं देते हैं। मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। छोटी कहानियों और कविताओं को अच्छी तरह से दोहराने का ज्ञान होता है। प्रतिदिन साधारण समस्याओं का समाधान करने की योग्यता इनमें पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा हर चीज को ध्यानपूर्वक देखता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इस अवस्था में विचार शक्ति का अर्थात चिंतन शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति भी इस अवस्था में विकसित होती है। रुचियों का विकास हो रहा होता है। कभी कभी रुचियाँ उनकी कहानियों सुनने में होती हैं, कभी कविताएं पढ़ने में होती, खेलने में होती है। इस तरह से रुचियाँ उनकी बदलती रहती हैं, परंतु रुचियों का विकास इनमें होना शुरू होता है। बाल्यावस्था में बच्चे में जो संवेगात्मक विकास पाए जाते हैं वो इस तरीके से हैं। बच्चे के संवेग बहुत अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बच्चे के संवेगों को दमन करने की क्षमता आ जाती है। बच्चे के संवेग पर विद्यालय के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उनके संवेगों का परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक, कठोरता के वातावरण में ऐसा होना असंभव होता है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड, कठोर अनुशासन बच्चे में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देते हैं, जो संवेगात्मक विकास को विकृत कर देता है। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास। इस अवस्था में बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वहाँ नए वातावरण से अनुकूलन करते हैं, नए मित्र बनाना सीखते हैं। इस उम्र में बच्चे के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बच्चा किसी टोली का सदस्य बनता है और सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। इस टोली बच्चे के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता इत्यादि गुणों का इनमें विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे शिक्षक एवं बड़ों को सम्मान देते हैं और बच्चे के वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति होती रहती है। चारित्रिक विकास पर बात करें तो इस अवस्था में बच्चे दूसरे बालकों के संपर्क में आ जाते हैं। फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित में अंतर करना जान जाता है। न्याय एवं ईमानदारी जैसी प्रबल भावनाएं व्यक्त करता है। घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचित पर विद्यालय में निस्वार्थ और उचित व्यवहार करता है। बच्चे में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावनाओं का विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होता है उसमें भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना आवश्यक होता है। उपयुक्त विषयों का चुनाव करना आवश्यक होता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकला, इन सभी चीज़ों के विषयों का समावेश इनके पाठ्यक्रम में होना आवश्यक होता है। रोचक विषय सामग्री होनी आवश्यक है ताकि वो बच्चे की रुचियों को हम ध्यान में रखकर उनके आधार पर उसको पढ़ाने में हम सक्षम हो सकें। पाठ्य विषय और शिक्षण विधियों में परिवर्तन आवश्यक होता है। इस अवस्था में बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास अर्थात समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में, तो उनको समूह में रखकर सिखाने के प्रयास हमें करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों के अवसर देने चाहिए ताकि उनमें रचनात्मक कार्यों में विशेष उनकी रुचि होती है तो वो रचनात्मक कार्यों में प्रवीण हो सके। नैतिक और संवेगात्मक विकास इस अवस्था में जो है वो ज़रूरी होता है। संवेग के प्रदर्शन का अवसर बच्चे को दिया जाना होता है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। बाल्यकाल से ही बच्चे में संचय की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, तो उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी का वह संचय करता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। विभिन्न सामाजिक गुणों के विकास करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे अनुशासन, आत्मविश्वास, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, इस तरीके के गुणों का विकास करने का उसको की सीख उसको दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। ये वो समय होता है जिसमें किशोर अपने को वयस्क समझता है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्यतः किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं।
इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में एक नवीन ऊर्जा का संचार होने लगता है। नवीन इच्छाएं, अभिलाषाएं उनमें तीव्र रूप से उठती हैं। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें बालकों का भार बालिकाओं की तुलना में अधिक बढ़ता है। बालकों का भार बालिकाओं से 25 पौंड अधिक होता है। लंबाई तेजी से बढ़ती है। बच्चे की लंबाई 18 वर्ष और उसके बाद भी बढ़ती रहती है। बालिका अपनी अधिकतम लंबाई पर 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के सभी दांत निकल जाते हैं। उनमें अस्थिकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उसके अंतर्गत 15 से 20 वर्ष की आयु में वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास इस अवस्था में बच्चा करता है। मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उनमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने, समस्या समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है। चिंतन की शक्ति प्रबल होती है। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और विभिन्न रुचियां बालिकाओं में सुंदर बनने, संगीत, नृत्य, नाटक करने, बालक को खेल कूद में, स्वास्थ्य में इत्यादि में देखी जाती है। किशोरावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है उस पर चर्चा करते हैं। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है। किशोर अपने को ना तो बालक समझता है और ना ही प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से सामंजस्य में बहुत कठिनाई होती है। असफल होने पर उसे घोर निराशा भी होती है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिका दोनों में संवेगात्मक व्यवहार जो है वो असाधारण प्रभाव डालता है। इस अवस्था में बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो इस तरीके से है। बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं। किशोर समूह के प्रति वफादार रहता है, जिस कारण नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास उनमें होता है। किशोर बालक एवं बालिकाएं सदैव किसी न किसी समस्या में उलझे रहते हैं। इस तरीके से उनमें कुछ न कुछ उलझने रहती हैं कि वो अब कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस अवस्था में चारित्रिक विकास जो होता है उसमें एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने की कोशिश का प्रयास भी करते हैं। किशोर अपने समूह, परिवार, पड़ोस के व्यक्तियों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करता है। व्यक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण भी वो करता है। किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करता है। इस अवस्था में जो मुख्य चारित्रिक विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं वो है चिंता, उच्च आदर्श, शक्तिशाली कल्पना, आत्माभिमान, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, चंचलता इत्यादि। किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होता है उनमें शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। उसे शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, सभी प्रकार के खेलकूद इत्यादि का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे उनमें शारीरिक विकास विकसित हो पाए। मानसिक विकास के लिए भी शिक्षा दिया जाना इस अवस्था में अत्यंत आवश्यक है। किशोर कुछ उत्तम और कुछ खराब संवेगों में हमेशा संघर्ष करता है, इसलिए शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो खराब संवेगों का दमन करे और उत्तम संवेगों का विकास करे। सामाजिक संबंधों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे अपने आचार व्यवहार की वो अनेक बातें सीखता है, तो उसे इस तरीके की शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा दिया जाना आवश्यक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा दिया जाना इस उम्र में बहुत आवश्यक होता है। जीवन दर्शन की शिक्षा भी इस उम्र में दी जानी चाहिए। धार्मिक, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता है, फलस्वरूप वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है, अतः उसे उदार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक होता है। बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की रुचियाँ अलग होती हैं, उनकी क्षमता अलग होती है, अतः उनकी रुचि क्षमता के आधार पर उनके पाठ्यक्रम में विभिन्नता आवश्यक है। इस अवस्था में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना भी आवश्यक है और किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार भी करना ज़रूरी है, क्योंकि किशोर को ना तो बच्चा हम समझ सकते हैं, ना ही उसे हम बहुत बड़ा समझ सकते हैं।
तो उसके लिए एक एडल्ट बिहेवियर रखा जाना आवश्यक होता है। और किशोर के महत्व को मान्यता देनी चाहिए। हमेशा उसे उचित स्थिति और महत्व प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, इसलिए उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस तरीके से हमने 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विभिन्न आयामों के आधार पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए अभि